आज अब्बू बच्चों के लिए एक और नई चीज़ लेके आए थे। अब्बू डेली बच्चों के लिए कोई ना नई चीज़ लेके आते हैं। तो आज अब्बू ये कोई केक लेके आए थे। अब ये खाएंगे तो पता चलेगा कैसा है। मेरे बच्चों की लड़ाई हो रही थी, जो इसके अंदर चीज़ है हमने वो नहीं खानी, जो बॉक्स है ना खाली करके वो लेने। आयशा और मिनाल अब्बू कह रहे थे एक एक बॉक्स ना दोनों ले लें, एक बॉक्स मिनाल और आयशा का, एक बॉक्स मारूफ और फबीहा का हाफ हाफ है। तो जो बच्चे खाने के लिए लड़ते हैं, मेरे बच्चों की खाने पर नहीं लड़ाई हो रही थी, इसके जो बॉक्स है ना उन पर लड़ाई हो रही थी कि हमें ना खाली करके ना इसके बॉक्स दे दो। मैंने कहा थोड़ा सा खा लो। अब्बू ने कहा इनकी लड़ाई हो रही है, चलो ये मुझे दे दो, मैंने किसी को भी नहीं देना, इनकी चीज़ आई है, खा नहीं रही, ये लड़ रही हैं। आशा यहाँ पे रोने लग गई कि नहीं मुझे ये चाहिए। तब फिर मैंने कहा अब्बू जी लाए मुझे दे दे, मैं इनको ना पहले खिलाती हूँ, फिर उसके बाद इनको बॉक्स खाली करके देती हूँ। फिर हाफ़ हाफ़ जो है मैंने नाल आयशा को दिया और हाफ़ मारूफ बिहा का रख दिया। और ये जो दो छोटी हैं इन्होंने तो खाया नहीं, मैंने फिर एमन को खिला दिया और ख़ुद खा लिया। ये ऊपर से सिर्फ चॉकलेट और क्रीम खा गई, बादाम सारे इन्होंने उतार दिए थे। ये दोनों जो है ना कुछ नहीं खाती, सिर्फ जो चीज़ों के खाली डब्बे होते हैं ना बस इन्होंने वो लेने होते हैं। खाने से इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, बस वही बिस्किट खाएंगी, चिप्स खाएंगी, चॉकलेट वाली चीज़ें बस खिला दो, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं खाना बस। तो फिर मैं इनको कह रही थी थोड़ा सा टेस्ट कर लो, फिर इन्होंने खैर खाया नहीं, पर जो भी था फ़िलहाल मज़े का था। ये कोई ब्रेड सी थी, ये केक था, उसके अंदर इन्होंने ना कोई मिल्क ऐड किया हुआ था मीठा, तो काफ़ी टेस्टी था ये। तो साथ ही फिर अब्बू नाश्ता भी बच्चों के लिए लेके आए हुए थे। आज बच्चों ने नाश्ता करना था पराठे, घर के पराठे नहीं खाने थे इन्होंने, आज बाज़ार के पराठे खाने थे। तो ये मैंने बाज़ार के पराठे आज मंगवाए थे। ये मिनाल को बहुत ज़्यादा पसंद है डॉन वाला के ना पराठे, डॉन वाला के लिखा हुआ है ब्रेड पराठा। तो ये आयशा को पसंद नहीं है, फिर लड़ाई। आयशा कहती मैंने ये पराठे नहीं खाने, बाकी बच्चियाँ खा लेती हैं, आयशा नहीं खाती। वो कह रही थी मुझे ना अपना घर में पराठा बना के दो, उसको ना बल्ब वाले पसंद है, हल्का सा नमक लगा हुआ हो उसके पे ना पराठे पे, तो फिर वो खाती है। मैंने कहा आज अब ये आ गया तो बेटे आप ये खा लो, मैं आपको कल बना दूँगी। कहती नहीं मैंने ये खाना है। मैंने कहा पहले आप टेस्ट कर लो, अच्छा लगा तो ठीक है, ना लगा तो मैं बना दूँगी। कहती चलो ठीक है, शुक्र। मैंने कहा ये मान गई, वरना आयशा को मनाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम इसको कहते हैं घर का रोला है, बहुत रोती है कि हमें ना इसकी ज़िद आखिरकार माननी पड़ ही जाती है। तो मैंने कहा चलो बच्चे अंदर बैठे, मैं फटाफट बच्चों को नाश्ता बना के दे दूँ। तो गर्मी की वजह से ना पराठे जो है ना वो मेल्ट हो रहे थे ये वाले। मैंने कहा बाकी मैं सारे फ्रीज़र में रख के आती हूँ, वन वन करके ना इसको मैं गर्म करूँगी, वरना ये सारे मेल्ट हो जाएंगे। जो ये आटा है कि पता नहीं मैदा है, इनके ऊपर जो पेपर लगाया हुआ था ना ये ना इसके ऊपर लग रहा था। तो मैंने कहा बाकी सारे फिर मैं उठा के फ्रीज़र में रखाई थी, फिर एक एक करके ना मैंने इसको ना फ्राई किया। ये बड़े क्रिस्पी से बनते हैं, इसको अंडे के साथ खा लो, सालन के साथ खा लो, बहुत मज़े के लगते हैं। पर जो मेरे बच्चे ना वो सिर्फ चाय के साथ खाते हैं, वो किसी चीज़ से नहीं खाते। मैं अंडे के साथ खा लेती हूँ, इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। फिर चाय भी मैंने साथ ही रख दी थी। मैंने कहा बच्चों को फटाफट से ना हम नाश्ता दे दें, इससे पहले बच्चे जो है ना वो किचन में आ जाते हैं सारे। बड़ी मुश्किलों से मेरे को कमरे में बिठा के आई थी। मैंने कहा गर्मी है, आप लोग अंदर बैठो, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। जैसे ही नाश्ता तैयार होता है फिर हम अपने बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका सालिया के शहजादिया व्लॉग में। क्या हाल है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक है। बच्चों के साथ हम लोगों का खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है। तो जी आज मेरा न्यू फ़ोन से फर्स्ट व्लॉग है। वो भी बोल रही है कुछ, शेयर करें, ईमन बोल रही है क्या करें, शेयर करेगा कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी शाम हो चुकी हुई है, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। चिकन वगैरह अच्छे तरीके से मैंने धो लिया, सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। आज मैं बना रही हूँ चिकन करेले, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और हम लोग बना रहे हैं तकरीबन 1.5 साल बाद। जब मेरी सास ज़िंदा थी ना उनको बहुत पसंद थे, तो हम ये अक्सर बनाते रहते थे, मैं और वो मिलके बनाते थे। अब जब से अम्मी फौत हुई है ना तो हम लोगों ने ये बनाए ही नहीं है, क्योंकि किसी का दिल ही नहीं करता खाने को। तो ये पूरे 1.5 साल बाद मैंने ना करेले गोश्त बनाया, क्योंकि आज सनी का दिल कर रहा था, कह रहा था मेरी अम्मी के फेवरेट है, तो आज ना ये बना लूँ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है मैं बना लेती हूँ। साथ ही हम लोगों का टी टाइम भी हो गया था, तो बाहर गए हुए थे सनी, वहाँ बाहर से ये लेके आए थे दही भल्ले और चाट। कह रहे मैं अनारकली से लेके आए, क्योंकि जो सनी की अम्मी है ना उनको अनारकली के दही भल्ले बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो सनी कह रहे थे मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं दही भल्ले ले लूँ और बच्चों के लिए चाट ले लूँ, क्योंकि जो बाकी जो दो छोटी हैं ना हम लोगों की, वो दही भल्ले नहीं खाती, वो चाट खाती हैं। तो उनके लिए क्रीम चाट ले ली थी, और इस तरह आप दिखा रहे थे पैकेट, और साथ साथ इनकी प्राइस भी बता रहे थे। कह रहे थे महंगाई इतनी हो गई है, सामान कम कम है और प्राइस इतनी ज़्यादा है। तो बाकी के लिए दही भल्ले लेके आए थे, और जो दो छोटी हैं उनके लिए ना क्रीम चाट लेके आए थे। और साथ के साथ हम यहाँ पर अम्मी की बातें कर रहे थे, और साथ साथ कह रहे थे आज मैं दही भल्ले निकालूंगा, और अपनी अम्मी को याद कर रहे थे कि ये मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो बहुत शौक़ से खाती थी।
अम्मी को ना बहुत कम चीज़ें पसंद आती थी, तो फिर इसलिए ना ज़्यादातर हम लोग, जब वो अम्मी थी ना, हम उनकी पसंद की चीज़ें लेके आते होते थे। अब नहीं है तो अब और ढेर सारी याद आती है, और जब उनको जो चीज़ें पसंद होती है ना, अभी भी हम वही खाते हैं और साथ के साथ ना उनको याद करते हैं। अब्बू को भी अच्छे लगते हैं, अब्बू को कम देने हैं क्योंकि अब्बू को ज़्यादा नहीं देने, अब्बू को मना है। तो अब्बू के लिए थोड़े से मैंने निकाल के रख दिए थे। फिर मैंने कहा मैं बच्चों के लिए चाट निकाल दूँ, क्योंकि मिनाल ने ना सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ था, उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया। तो अब इसके लिए इसके बाबा चाट लेके आए, कह रही है ये ब्लैक ब्लैक क्या है। मैंने कहा इसमें खजूरें हैं, ना तो इसने अंगूर खाने हैं इसमें से, ना तो इसने खजूरें खानी है इसके अंदर से, सारा कुछ निकाल नकूल के इसने खाना है। मैंने कहा फिर तुम रहने ही तो मत खाओ। फिर खजूर जो है वो मैंने खा ली थी। बाकी इनके बाबा बच्चों को दही भल्ले डाल के दे रहे थे, मारूफ को और फबीहा को। फबीहा मैडम आई, वो कहती मैंने भी नहीं खाने। तो इसके पापा कहते तुम लोगों ने खाना क्या है, गुस्सा कर रहे थे, डांट रहे थे कि ये बच्चे कुछ नहीं खाते, थोड़ा बहुत तो खा लो। सुबह का बच्चों ने नाश्ता किया हुआ था, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं खाया था, क्या 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 थक गई थी, खा लो खा लो, पर ये खा ही नहीं रही थी। फिर मैंने मिनाल को आवाज़ दी, मैंने कहा मिनाल आ जाओ, बाबा डांटेंगे, अब चाट आके खा लो। कह रही इसके अंदर से जो चीज़ें निकालो, मुझे कान में कह गई थी मैं फिर खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने निकाल दी हैं। फिर मिनाल ने खुद खाना नहीं था, फिर मैंने मिनाल को कहा चलो मिनाल मैं तुम्हें खिलाती हूँ, इसी बहाने तुम खा तो लोगी ना। तो मैंने कहा चलो, इसको बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह भी इसको भी कुछ पसंद आ गया। ये अपनी दादों पे है, इसको भी ना बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं। यहाँ पे एमन साहिबा अपनी बहनों को देख रही थी, मिनाल कहती हैं जी मेरा उसको चम्मच नहीं देना, अलहदा चम्मच से खिलाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी बहन है, आप उसके साथ शेयर करके खा लो। पर वो मेरा बच्चा जो छोटा ना, वैसे ही अपनी बहनों को ना देख देख के खुश हो रहा था। फिर फबीहा आई, फबीहा को कहा, मैंने कहा तुमने दही भल्ले नहीं खाने, फिर तुम क्रीम चाट खा लो। फबीहा ने कहा नहीं मैंने ये भी नहीं खानी, फिर उसको डांट पड़ी, इसलिए ये वहाँ पे चली गई। फिर साथ के साथ अब हम किचन में भी चलें, जाकर सूरत हाल देखें कि जी हमारा जो खाना है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो जी चिकन यहाँ पर गल चुका है, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर करेले रखे हुए हैं, ये फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब्बू भी आ गए थे तो वो सब कहते चाय बनाओ, फिर मैंने कहा ये खाना बना के फिर मैं चाय बनाती हूँ। करेले फ्राई हो गए थे, फिर मैंने इसको चिकन में ऐड कर दिया था। अब पता नहीं कैसा बना है, मैंने टेस्ट किया, बना तो ठीक है। अब फ़िलहाल अब्बू और सनी खा कर बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा है, क्योंकि सनी की जो अम्मी थी ना, उनके हाथों में इंतहा का टेस्ट था। वो कुछ भी बना लें बहुत मज़े का बनता था। मैं उनकी तरह बना नहीं सकती, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक बने। फिर साथ ही साथ दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे चाय भी फटाफट से रख दी थी। अब वो आगे थे, कहते फटाफट से ना चाय दे दो। मैंने कहा अच्छा अब्बू जी आप बैठें, कपड़े वगैरह चेंज करें, मैं चाय लेके आ रही हूँ आपके लिए ना। तो जी यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय भी रेडी है। अब हम सब चाय पियेंगे, साथ थोड़ी सी और बातें करेंगे। फिर अब्बू भी आ गए थे, अब्बू के दही भल्ले मैंने कटोरी में निकाल दिए थे। अब्बू कह रहे थे मैं अभी आ रहा हूँ, फिर मैं ना दही भल्ले खाता हूँ। मैंने कहा अब्बू जी चलिए ठीक है, आप आके दही भल्ले खा लें। अम्मी के गमलों में फूल निकल आए हैं, बड़ा प्यारा फूल निकले हैं। अम्मी होती कितना खुश होती। जिन्हें बाबे के नहीं उगते थे, अभी तो बाबे के फूल निकले, अम्मी के गमले के फूल निकले। कौन से बाबे? वो सामने अम्मी कहती है वो बाबे ने भी लगाया। अच्छा नजर तो नहीं आएंगे फिलहाल फूल। फूल बाद में धूप है, अभी आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। अच्छा इस टाइम थोड़ी धूप है, बाद में। अब जी आपको दही भले कैसे लगे, मजे के लगे? और अहमद तुम्हें कैसे लगी? चलो सारे बच्चे भाई पहुंच गए, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अंदर अंदर अंदर। सनी कह रहे थे नहीं जाओ टेरेस पे जाओ, जाकर देख के आओ कि पौधों में ना फूल निकल आए हैं। फिर मैं गई, मैंने कहा जाके मैं देख के आऊँ, क्योंकि मैंने देखे नहीं थे, क्योंकि इसका जो पौधे का जो मुंह था ना, वो टेरेस की उस तरफ था, बाज़ार की तरफ था, तो नज़र नहीं आते। फिर सनी ने इस तरफ मुँह किया कि अब देखें, तो वाकई में जी पौधे में से फूल निकल आए थे, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो जी आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक है, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।